एक डेट पर लड़की ने कुछ अजीब देखा। उसके बॉयफ्रेंड के घर के फर्श पर खून की एक बूंद। तो जब उसका बॉयफ्रेंड हैरान होकर घूम रहा था तो वो घुटनों के बल बैठ गई और पास से देखने लगी। खून की बूंद उसकी जांघ के ऊपर से आई थी। क्या बुरा हुआ, ये उसके अमीर बॉयफ्रेंड के साथ उसकी पहली डेट थी। इस समय पीरियड्स भी आते दिखते हैं। शेरी तुरंत घबरा गई। टाइकून को पता ना चले इसलिए उसने जल्दी से बाथरूम जाने का बहाना बनाया, लेकिन क्योंकि उसके पास टैम्पॉन नहीं था इसलिए उसे घाव को टिश्यू पेपर से बंद करना पड़ा। वो नहीं चाहती थी कि इससे डेट खराब हो। फिर वो टाइकून के साथ रेस्टोरेंट गई। पहले तो टाइकून ने एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव किया। उसके व्यवहार से शान झलक रही थी। वो घर में रहने के लिए एकदम सही आदमी है। इस अमीर और शानदार टाइकून से शेरी तुरंत प्यार करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल एक कुत्ते ने अपना असली रंग दिखा दिया। शेरी को यकीन नहीं हुआ। टाइकून एक पिल्ले को देखकर गुस्सा हो गया, लेकिन जल्द ही टाइकून को अपनी बदतमीजी का एहसास हो गया। उसने जल्दी से अपनी बदतमीजी के बारे में बताया। बचपन में उसे एक कुत्ते ने काट लिया था और 10 टांके लगे थे, इसीलिए अब वो कुत्तों से डरता है। हालांकि बीच में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन इससे शेरी उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रुकी। इसलिए डिनर के बाद वो अमीर आदमी के पीछे उसकी हवेली तक गई। भले ही उस समय उसका पीरियड चल रहा था, फिर भी उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। लेकिन जब शेरी हवेली में अंदर गई तो टाइकून ने एक मतलब वाली मुस्कान दी। शेरी को एहसास नहीं हुआ उस भयानक बुरे सपने ने उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया था। फिर अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें आईं। कुछ ही देर पहले शेरी, जिसने अभी अभी कम कपड़ों में थी, लेकिन अब वो घबराहट से भरे चेहरे के साथ बाहर भागी। वो पागलों की तरह बाहर भागी, फिर कुछ मीटर ऊंची बाड़ पर चढ़ गई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसे शरीर के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन जब शेरी ने गुहार लगाई तो सबने खड़े होकर देखना ही बेहतर समझा। उन्हें इस तरह की चीजों की आदत लग गई थी। अमीर आदमी कुछ ही दूरी पर फिर दिखाई दिया। शेरी पूरी तरह से डर गई थी। वो नंगे पैर ही शहर की ओर भाग सकती थी। किस्मत से उसे 2 अच्छी लड़कियां मिली। चोट लगी शेरी को देखकर उन्होंने पुलिस को बुलाने में मदद करने का फैसला किया। उसे लगा कि पुलिस उसे इंसाफ दिलाएगी। इसके बजाय शेरी को पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया और फिर बिना सोचे समझे उसे हिरासत में ले लिया गया। लेकिन शेरी को अब कोई परवाह नहीं है। कम से कम डिटेंशन सेंटर ज्यादा सुरक्षित है। शेरी के साथ एक लड़की हिरासत में है। वो शेरी से पूछती है कि उसे हिरासत में क्यों लिया गया। शेरी पूरी कहानी बताती है, लेकिन औरत सुनते ही घबरा जाती है। शेरी इस बात से कंफ्यूज हो गई। औरत ने सीरियस होकर कहा, टाइकून उसे शिकार समझता था। पहले तो टाइकून ने उसकी बेस्टी को टारगेट किया। आखिर में उसकी बहुत बुरी मौत हुई। सिर्फ फर्स्ट लेडी ही शेरी को बचा सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि फर्स्ट लेडी कौन है। औरत ने कहा कि टाइकून बीमार था। वो जिस पर भी नजर डालता उसे मार डालता। वो उनका कहीं भी पीछा करता। और टाइकून के पास एक पावर है, वो दूसरे लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। पुलिस ने सेल का दरवाजा खोला और इस बुरे सपने जैसे आदमी को अंदर ले आई।